बार बार इनकी गाड़ी में घुसकर सवाल पूछूंगा, अगर ये जवाब नहीं देंगे तो। हमारे सामने इन लोगों ने बैठकर चाय पी है, काफी देर गपशप लड़ाई है। अधिकारी अगर पत्रकारों से बात नहीं कर रहे हैं तो इन जनता की, इन लोगों की क्या सुन लिए। मैंने 1 घंटा बर्बाद किया इनसे बात करने के लिए। ये सारा पैसा खा जाते हैं जो दवाइयों के लिए आता है, बचना पड़े इसलिए अंदर ही कार में बैठे और हमारे सामने से ही कार से निकल में बच्चों के घुन घुस जा रहे हैं उड़कर, जिस वजह से उन्हें वॉमिटिंग होती है, उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं कि हजारों लोगों की जनता जो है वो परेशान हो रही है। अभी हम आए हैं भारतीय खाद्य निगम फूड स्टोरेज डिपो सीबीगंज में। यहाँ पिछले 1 घंटे से मैं अधिकारियों से बात करने का प्रयास कर रहा था कि अधिकारियों से मेरी बात किसी तरीके से हो पाए। यहाँ क्षेत्रवासी जो हैं, लगभग आधा किलोमीटर के दायरे में, आधा किलोमीटर के सर्किल में लोग परेशान हैं इस समस्या से कि घुन उड़ रहे हैं और घुन उड़कर आंखों में चले जाते हैं, कान में चले जाते हैं, बच्चों के मुंह में चले जाते हैं, जिस वजह से संक्रमण भी हो रहा है बच्चों में। आंखों में जाने के कारण आंखों को खतरा है, कान में जाने के कारण कान में खतरा है। डॉक्टरों के पास लेकर जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। मुंह में बच्चों के घुन घुस जा रहे हैं उड़कर, जिस वजह से उन्हें वॉमिटिंग होती है, उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। कारण सिर्फ ये है कि इस विभाग के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हो गए हैं कि पिछले 1 घंटे से मैं कारण जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस गोदाम में क्या दवाइयां टाइम से दी गई हैं या टाइम से दवाइयां नहीं दी जा रही हैं। घुन इस कदर क्यों हो गए हैं कि घुन उड़ रहे हैं। देखिए, तमाम अधिकारी यहाँ से निकलेंगे लेकिन कोई अधिकारी मुझसे बात नहीं करेगा। अभी एक गाड़ी और निकली है अधिकारी की यहाँ से, उन्होंने भी मुझसे बात नहीं करी। मैंने यहाँ काफी देर वेट करा, 1 घंटे से मैं यहाँ पे था, गार्ड साहब के पास खड़ा रहा, इंतजार करता रहा, अपना कार्ड भिजवाया, 2 बार मैसेज भिजवाया, किसी अधिकारी ने बात नहीं की और हमारे सामने से गाड़ी लेकर चले गए। इसका अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं कि अधिकारी ईमानदार हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं, सैकड़ों लोग जो शिकायत कर रहे हैं कि घुन से समस्या हो रही है। गाड़ी चलाते समय कोई व्यक्ति जा रहा है, उसकी आंखों में घुन घुस जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है, चोट लग जाती है, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों की कानों पर जूं नहीं रेंगती है। गाड़ी में बैठेंगे, एसी गाड़ी होगी, एसी ऑफिस होगा, एसी घर होगा और चकाचौंध में निकलकर चले जाएंगे। इन्हें यह भी नहीं है कि एक पत्रकार के सवाल का जवाब दे पाए, क्योंकि जनता की आवाज उठाने के लिए मैं 10 किलोमीटर दूर आया हूँ इनसे बात करने के लिए। मैंने 1 घंटा बर्बाद किया इनसे बात करने के लिए। और बरेली शहर से जो इनका मेन ऑफिस है, वहां से भी अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने भी मुझसे बात नहीं करी, जबकि मैंने उनसे सिर्फ 2 मिनट का समय मांगा। गार्ड साहब से मैसेज भिजवाया कि सिर्फ 2 मिनट हमें बात करनी है, लेकिन 2 मिनट का समय इन अधिकारियों के पास नहीं था, क्योंकि ये हमारे सवालों का जवाब देने से कतराते हैं। इनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। ये सारा पैसा खा जाते हैं जो दवाइयों के लिए आता है। जो दवाई, जो यहाँ पे खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, उनमें दवाई समय से नहीं डाली जाती है, उसमें भ्रष्टाचार होता है। इस सारे तमाम जितना भी तामझाम यहाँ पे ये लोग फैला के रखते हैं, सब में भ्रष्टाचार होता है। जवाब से बचना पड़े इसलिए अंदर ही कार में बैठे और हमारे सामने से ही कार से निकल गए। ये वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कार से निकल गए। यहाँ कुछ क्षेत्रवासी आ गए हैं, मैं उनसे बात ये करूंगा कि क्या घुन से क्या दिक्कत हो रही, क्या समस्या हो रही। भैया कहाँ रहते हो आप? क्या नाम है आपका? सर मखदूम अली। घुन से कोई समस्या हो? सर बहुत समस्या है, खाना पीना दुश्वार है हमारा, लेटने बैठने दुश्वार है सर, हमारा बहुत परेशान है सर। बताओ, मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों के पास अभी आया था, 1 घंटे से मैं यहाँ वेट कर रहा था। 1 घंटे मैंने इंतजार करा इन लोगों का कि बात करो मुझसे, हमें ये जवाब दो कि ये घुन क्यों लग रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफीक खां है। क्या समस्या हो रही है? घुन बहुत परेशान कर रहा है, 2 लोगों की आंखों में तकलीफ बहुत ज्यादा हो गई घुन पड़ने से, उनका इलाज चल रहा है। पहले भी कभी ऐसी समस्या रही है? पहले रही थी तो एक बार शिकायत कर गए थे, तो कुछ टाइम में इन्हें दवाइयाँ डाली थी। कब पहले, कितने साल पहले? अभी 2 साल पहले। और अब हम कई दफा कह चुके हैं ये लोग दवाइयाँ नहीं डाल रहे हैं। दवाई नहीं डाल रहे? आप यहाँ रहते हैं चाचा? यही रहते हैं आप? कौन रहते हैं यहाँ पे? क्यों ये चाचा समस्या हो रही है कोई यहाँ पे? घुन से समस्या है कोई? नहीं है? बच्चे सब परेशान है यहाँ पर, सब परेशान हो रहे हैं। हाँ बहुत। अधिकारियों से कहते हो नहीं कहते हो आप? कोई सुन रहे हैं? कोई नहीं। एजीएम अभी आए थे, आपसे कहाँ मिले? एजीएम आए थे, डीएम आए थे, कहीं मिले? कल भी आए थे एजीएम। दोनों निकल गए। स्टाफ आपसे बात किया? हाँ, क्यों नहीं बात किया? देखिए, यहाँ पर सबको पता है, सारे क्षेत्रवासियों को पता है कि अंदर के अधिकारी यहाँ आए और हमसे बिना बात करे चले गए। हम इनके लिए बेवकूफ हैं जो यहाँ 1 घंटे से इनका इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि छोटा अधिकारी गड़बड़ करेगा, बड़ा अधिकारी उसी भ्रष्टाचार में शामिल होकर सांठगांठ कर लेता है और कोई कार्रवाई इन पर नहीं होती है। जब तक ऐसे अधिकारियों पर डीएम साहब खुद संज्ञान नहीं लेंगे, ये अधिकारी ऐसा ही भ्रष्टाचार करते रहेंगे। और मैं लगातार इन लोगों से सवाल पूछता रहूंगा। यहाँ की हजारों लोगों की जनता जो है वो परेशान हो रही है, तमाम तरीके की उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अधिकारी बात करने तक को गवारा नहीं करते, बात करना तक पसंद नहीं है। और मैं इनके कार्यालय जाऊंगा, बरेली वाले कार्यालय में जाके इनसे सवाल पूछूंगा, ये कहां तक मुझसे बचेंगे। मैं सुबह ही जाके इनके पास पहुंचूंगा और सुबह फिर सवाल पूछूंगा बरेली कार्यालय जाके कि आपका चयन जो करा गया है, आपको यहाँ पर अगर कोई बड़ी सीट मिली है बैठने की तो जनता के हित के लिए मिली है, जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा। दोनों गए मोबाइल पे आपसे बात किए? नहीं बात की हमसे, बात किए नहीं बताए। पब्लिक से परेशान है, कानून क्या बात है? बच्चे का आंख में घुस रहे, कान में घुस रहे, बहन जो खाने के लिए परेशान है। बच्चे कान में रुई लगा के सो रहे हैं यहाँ पर, हैं? हाँ। कान में रुई लगा के जी सोते हैं। सर, बहुत परेशानी हो रही है सर। अब तो हमें पता है कितनी परेशानी हो रही है शाम के टाइम। शाम के टाइम होती है परेशानी। यहीं रहते हो भैया? क्या नाम है? हरकेश। क्या दिक्कत हो रही है उनसे? हाँ जी, बहुत दिक्कत हो रही है। शिकायत करी आप लोगों ने? कान में रोई लगा के सोने पड़ती है। कान में रुई लगा रहे हैं। शिकायत करी किसी अधिकारी और की? खाने में भी पड़ जाते हैं घुन। खाने में भी उन पड़ जा रहे हैं। जी सर, खाना पीना किसका सर? बगैर मच्छरदानी से नींद नहीं आ रही है। इतनी समस्या के बाद इन अधिकारियों का भ्रष्टाचार इस कदर सर चढ़ चुका है कि ये बात करने तक को तैयार नहीं है। आप अनुमान इस बात से लगा लीजिए कि ये भ्रष्ट अधिकारी अगर पत्रकारों से बात नहीं कर रहे हैं तो इन जनता की, इन लोगों की क्या सुनेंगे, इनकी क्या सुनेंगे, जब हमारे सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन इन अधिकारियों को मालूम है कि कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होगी, जिस वजह से ये लोग आज इतना यहाँ बैठे। हमारे सामने इन लोगों ने बैठकर चाय पी है, काफी देर गपशप लड़ाई है। हम यहाँ पे इंतजार करते रहे 1 घंटा बैठ के, लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुना। मैं कल फिर इनके ऑफिस पे जाऊंगा और बार बार इनकी गाड़ी में घुसकर सवाल पूछूंगा। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो ये मेरे सवालों से बचकर कहीं जाने वाले नहीं है। ये दिखाइए, ये ऑफिस है इनका। यहाँ पे, यहाँ गार्ड बेचारे ड्यूटी दे रहे हैं, वो उन्होंने हमें बैठाल के रखा काफी देर के, अंदर से परमिशन नहीं मिल रही है आपको अंदर आने की। कल मैं इनके ऑफिस जाऊंगा और कल आपको अगली खबर में दिखाऊंगा कि अधिकारी अपने सवालों से कैसे बचते हैं। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।